नमस्कार साथियों, आप सभी का राव सर ग्लोबल स्टडीज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली कक्षाओं के बारे में आपको जानकारी उचित समय पर मिलती रहे। जैसा आप सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ 23 जुलाई को हो गया है और यह गेम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी है। आज हम इसी गेम पे विस्तार से जानेंगे और इसमें भारत का भागीदारी क्या है और इस गेम के पूरे इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। कब से शुरुआत हुई और इसमें इसके नेम में कब कब परिवर्तन हुआ और कौन कौन से गेम इसमें शामिल हैं और कौन कौन से देश इस कॉमनवेल्थ गेम में भाग ले रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य देशों के बीच आयोजित होने वाला एक बहुखेल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से मित्रता, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस कॉमनवेल्थ गेम में केवल राष्ट्रमंडल सदस्य देश ही शामिल होते हैं और यह 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। आइए इसके इतिहास के बारे में एक नज़र डालते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का शुरुआत 1930 में पहली बार हुआ और यह पहला आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। उस समय इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था और उस समय फर्स्ट टाइम जब आयोजन हुआ था उसमें केवल 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और केवल 6 खेल शामिल थे। नाम में परिवर्तन कब हुआ इस गेम का, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कब बदला गया, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले 1930 से 1950 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1954 में इसका नाम बदल के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। यह 1954 से 1966 तक यही नाम चला। फिर 1970 में आके इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया और यह 1970 से 1974 तक यह नाम बना रहा। इसके बाद 1978 में इसका नाम फिर से बदल दिया गया और यह कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से हो गया, जो अभी तक चलता चला रहा है। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का ये जो नाम है यह 1, 2, 3 चौथी बार चेंज हुआ। 1978 में जब यह लास्ट बार चेंज हुआ तब से यह अभी इसी नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके बारे में प्रमुख तथ्य क्या हैं? आयोजन हर 4 वर्ष में होता है, जैसा मैंने पहले बताया, और यह केवल राष्ट्रमंडल सदस्य देश में भाग लेते हैं। अभी तक इसमें 56 सदस्य देश हैं, जिसमें 2 सस्पेंडेड चल रहे हैं। फिर भी वह उनका नाम इस लिस्ट में अभी भी बना है और इसका संचालन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, पूर्व में इसका नाम था कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन CGF द्वारा किया जाता है। इस गेम में भारत की भागीदारी कैसी रही है? जब से गेम की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक भारत कितनी बार इसमें भाग लिया है, किस किस खेल में भाग लिया है, कितने खिलाड़ियों के साथ इसमें भाग लिया है और इसका प्रदर्शन कैसा रहा है। आइए इस पर एक नज़र भारत के दृष्टिकोण से डालते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के 122 एथलेटिक्स भाग ले रहे हैं और यह कुल 8 सामान्य खेलों में भाग ले रहा है। यह खेल हैं एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, लॉन बाउल्स, मुक्केबाजी, जूडो, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग शामिल है। ये टोटल 8 सामान्य खेल हैं। इसके अलावा जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पैरा स्पर्धाओं में भी भारत भाग ले रहा है। इसमें पैरा एथलेटिक्स,
पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा तैराकी, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल भी शामिल है। ये वो खिलाड़ी हैं जो कहें डिसेबल होते हैं, वो इसमें जो भाग लेते हैं। पैरा स्पर्धाओं में भारत इनमें भाग लेता है। तो भारत जब से गेम की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक भारत इसमें जो भाग लिया, जो प्रदर्शन किया, उसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें आइए हम आपके सामने चर्चा करते हैं। पहला है कि इस गेम में जैसा आपको बताया था नीरज चोपड़ा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। यह 2018 में गोल्ड कोस्ट में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 2022 बर्मिंघम में ये शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उसमें यह चोट के कारण स्वस्थ नहीं थे। तो भारत अभी तक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 18 बार भाग ले चुका है और 564 पदक जीत चुका है। अगर हम पूरे गेम में, पूरे वर्ल्ड में हम भारत की रैंकिंग देखें तो भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथी पोजीशन पे बना हुआ है। इस बार भारत की यह 19वीं भागीदारी है और पहली बार यह 1934 में भाग लिया था। उसमें जब ब्रिटिश रूल था तब भारत ने 1934 में भाग लिया था और गेम की शुरुआत 1930 से हुई है। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में सबसे अधिक पदक जीतने वाले निशानेबाज पूर्व निशानेबाज जसपाल राणा के नाम हैं। उन्होंने 15 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक भी शामिल है। भारत के अगर प्रदर्शन की हम बात करें तो भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नई दिल्ली में 2010 में रहा, जिसमें भारत टोटल 101 पदक जीतकर तालिका में दूसरे स्थान पर अपने को बनाए रखा। उस समय उसने 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य सहित टोटल 101 पदक जीता। यह नई दिल्ली 2010 के कॉमनवेल्थ गेम की बात मैं कर रहा हूँ। भारत का एकमात्र यही एक अवसर था जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में 100 से अधिक पदक जीते। बर्मिंघम 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतकर चौथा स्थान पाने में सफल रहा। तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में अभी तक जो भारतीय खिलाड़ी सफल हुए हैं उसमें ऋषिकांत सिंह हैं जो मेंस 60 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पाए हैं। झंडू कुमार हैं जो मेंस हैवी वेट में ब्रॉन्जे पाए हैं पावर लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू जो वुमेन 48 में किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है। मेरे तरफ से और भारत की तरफ से मीराबाई चानू को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद मुथुपांडी राजा हैं जो 65 किलोग्राम मेंस में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पाने में सफलता अर्जित की है। इस तरीके से आप देखेंगे गोल्ड में मीराबाई चानू, सिल्वर में ऋषिकांत सिंह वेट लिफ्टिंग में और सिल्वर में मुथुपांडी राजा 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्जे झंडू कुमार। ये 4 खिलाड़ी जो अब तक अपना भारत का तिरंगा, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा चुके हैं। अगर पदकों की तालिका में हम भारत का पे नज़र डालें तो हम इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग में। तो जैसा हमने चर्चा किया वेट लिफ्टिंग में अभी तक 1 गोल्ड, 2 सिल्वर मिल चुका है, टोटल 3 मेडल मिल चुके हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में अभी तक 1 ब्रॉन्ज मिल चुका है, टोटल 1, इसलिए टोटल गोल्ड अभी भारत के लिए 1, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 1 मिल चुका है। टोटल अभी तक 4 मेडल भारत ने अर्जित कर लिया है
जो गेम अभी तक जारी है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। इस पूरे अगर हम टेबल पे पूरे दुनिया का एक नज़र डालें अन्य देश पूरे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किसका किस क्या रैंकिंग है, तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अभी तक नंबर 1 पे बना हुआ है 39 मेडल के साथ, जिसके 17 गोल्ड है। सेकंड में इंग्लैंड आता है 4 गोल्ड के साथ, टोटल 19 मेडल जीत चुका है। स्कॉटलैंड जहाँ पे गेम हो रहा है उसने 4 गोल्ड के साथ सिर्फ टोटल 6 मेडल के साथ थर्ड बना हुआ है। नाइजीरिया 3 गोल्ड के साथ टोटल मेडल 7 जीत चुका है। कनाडा 5th पोजीशन पे 3 गोल्ड के साथ टोटल 9 जीत चुका है। साउथ अफ्रीका जो 6th रैंक पे है 3 गोल्ड के साथ टोटल 9 मेडल जीत चुका है। मलेशिया जो 7वें रैंक पे अभी है 2 गोल्ड के साथ 4 मेडल जीत चुका है। इंडिया जो 8वें रैंक पे है अभी तक 1 गोल्ड के साथ 4 मेडल जीत चुका है। भारत का पोजीशन अभी 8वें रैंक पे है भारत, और टोटल 8 मेडल जीत चुका है, और गोल्ड अभी तक 1 इसके पास है। 9वें रैंक पे है न्यूजीलैंड, कोई गोल्ड नहीं, टोटल मेडल 6। 10वें पे वेल्स हैं, टोटल मेडल्स 4 हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड अभी 2 है। जर्सी जो 12वें पोजीशन पे है 1 है। केन्या 13 1 पे है, टोटल मेडल 1 है। 13 पे ही पेपुआ न्यू गियाना जिसके पास टोटल मेडल 1 है। इस तरीके से आप देखते हैं कि ग्लोबल चार्ट में ग्लासगो 2026 में टोटल 5 कंट्रीज हैं। टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया, कनाडा। टॉप 5 में इतने हैं अभी आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया एंड कनाडा। तो इस तरीके से अभी गेम चल रहा है। टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं बदलते जाएंगे 2 अगस्त तक। जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपको देते जाएंगे, और रैंकिंग जैसे ऊपर नीचे होगी हम आपको बताते चले जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट पे लिख के बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद।